देखिए, जिस प्रकार से दस्तावेज सामने आए हैं ईडी के, जो उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया, बकौल दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर हो चुके हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बोली कि 2020 के अंदर संजय सिंह का कॉल आता है और उनको कहा जाता है कि चूंकि दिल्ली के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उनको फंड की ज़रूरत है, इसलिए फ़ंड का अरेंजमेंट किया जाए। और वो एक फ़ंड रेजिंग अपने रेस्टोरेंट दोस्तों के साथ मिलकर फ़ंड रेजिंग का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल होते हैं, जो सूचना मिली है। उसमें फ़ंड रेजिंग में एक मुद्दा आता है कि दिल्ली के अंदर 3 बजे तक का टाइमिंग किया जाए और एक्साइज पॉलिसी जो चेंज हो रही है उसके अंदर ये टाइमिंग जो है वो 3 बजे तक करी जाए। फंड रेज होता है, पैसे दिए जाते हैं। सवाल ये उठता है कि इस पैसे देने के बाद जो मांग होती है उन रेस्टोरेंट्स वालों की कि रेस्टोरेंट की टाइमिंग 3 बजे तक होनी चाहिए, वो पूरी कर दी जाती है। तो ये सीधा सीधा मामला करप्शन का नहीं बनता क्या? पैसे लेके वो उन्होंने काम कराया, ये करप्शन का मामला नहीं बनता क्या? इसलिए मेरा मानना ये है कि चूंकि दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर हैं, कोर्ट के सामने उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है, तो इसके अंदर अगर संजय सिंह का नाम आ रहा है तो उनसे इंक्वायरी होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और निश्चित तौर के ऊपर जब मनीष सिसोदिया से को गिरफ्तार किया जा सकता है तो ऐसे मामलों के अंदर संजय सिंह पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए, संजय सिंह से पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए हमारा मानना है कि असली जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है, संजय सिंह है और मनीष सिसोदिया है। 4 सवाल भी आपने दिल्ली सरकार तौर के ऊपर जिस प्रकार से ये सब घोटाला हुआ, उसके अंदर जो बातें आई सामने कि 2% से 12% कमीशन हुआ, होलसेल का बिजनेस जो था, सरकार रिकमेंडेशन कमेटी ने कहा था कि आप अपने हाथों में रखिए, सरकार अपने हाथों में रखिए, आपने प्राइवेट प्लेयर्स को दिया। आपके संबंध जो हैं वो के कविता से हैं, उसमें अरुण पिल्लई का नाम आया है, विजय नायर का नाम आया है, बुच्ची बाबू का नाम आया है। अभी तक के कविता ने उसको डिनाई नहीं किया कि उनके संबंध नहीं है, तो वो उसको क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और जिस प्रकार से दस्तावेज सामने आए, सी अरविंद, मैं नाम ले रहा हूँ, सी अरविंद ने अपनी स्टेटमेंट में बोला, जो पीएस थे डिप्टी सीएम के, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि 2021 के अंदर, मार्च के अंदर उनको बुलाया जाता है अरविंद केजरीवाल के घर पर और उनको उस उपस्थिति होती है मनीष सिसोदिया जी की और सत्येंद्र जैन की वहाँ उपस्थिति होती है। उनको एक ड्राफ्ट जीओएम दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि ये कमीशन जो है वो 12% कर दीजिए, जबकि रिकमेंडेशंस कुछ और होती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो घोटाले में चूँकि नाम लिए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के संजय सिंह के, इन लोगों के जब नाम आ रहे हैं तो इन पर भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना। जब एक ही मामले के अंदर आप एक व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसी मामले के अंदर अगर उनके नाम आ रहे हैं तो उनकी तो जांच होनी चाहिए। आप ये बार आई है, लेकिन यहाँ पर सवाल है कि तेलंगाना हो या किसी भी राज्य की राजनीति दिल्ली से होते हुए आती है, तो दिल्ली में किसी राजनेता का आना ये कोई चर्चा का विषय? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दिल्ली आकर वो तो कहती है कि मेरा कोई लेना नहीं है, उन्होंने डिनाई किया कि मेरा इस शराब पॉलिसी से कोई लेना नहीं है, जबकि जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं कि दिल्ली के गौरी अपार्टमेंट, नाम ले रहा हूँ मैं, कि मीटिंग एट टुक प्लेस एट गौरी अपार्टमेंट न्यू दिल्ली, अरुण एंड अभिषेक मेट विजय नायर एंड दिनेश अरोड़ा इन आईटीसी हैदराबाद, कोहिनूर हैदराबाद में। इन सब मीटिंग्स में 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए ट्रांसफर होते हैं और आप के कविता कह रही मैं तो दिल्ली में मेरा कोई लेना नहीं है। तो सवाल ये उठता है, सीधे सीधे प्रश्न है के कविता से कि आप बताइए विजय नायर से आपके क्या संबंध है, आपके संबंध है या नहीं है? आप बताइए अरुण पिल्ले से आपके क्या संबंध है? बुच्ची बाबू ने के कॉल रिकॉर्ड चेक करने चाहिए, उनके रिकॉर्ड्स में है कि आपने को जो पॉलिसी है वो आपके उनके फ़ोन के अंदर है, जबकि अभी पॉलिसी बाहर नहीं आई थी, उनको ड्राफ्ट भेजा जाता है। तो ये जो तमाम दस्तावेज सामने आए हैं इसमें क्लैरिटी के कविता क्यों नहीं दे रही हैं, घुमा क्यों रही हैं, बेचारा पॉलिटिक्स क्यों खेल रही है कि मेरे साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है? इधर उधर की बात मत करिए। के कविता जी ये बताइए कि आपके संबंध इन लोगों से है या नहीं है।